अरे अंसुया बेन, ये बहुत अच्छा आइडिया है सास की गेट टुगेदर पार्टी का, है ना? मैंने सोचा कि हम हर बार हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ये ऑफिस के कलीग्स को तो बुलाते ही रहते हैं, तो क्यों ना सास की पार्टी की जाए? हाँ ये सही है। अरे कम से कम एक दिन तो बहू से छुटकारा मिल जाएगा। है ना? अब साथू लोग हैं तो इतना ततलात चल रही है, अगर बहू भी साथ में होते तो आज तो पक्का ताल 5 लाख पीढ़ी होती। मैडम! करेला वहीं पे रख दो, उधर ही रख दो, हम ले लेंगे। हाँ तो बोलिए ना, ऐसे इशाला क्यों चल रही है? जय अम्बे। जय अम्बे बेटा, जय अम्बे। क्या हुआ? मैं दे दूं शरबत सबको? तू यहाँ क्या कर रही है? वो थोड़ी भूख लगी थी ना सासू माँ, इसलिए खाना खाने आई थी। किचन में जाना, हमारी बातें क्यों सुन रही है तू? आप लोगों की बातें? आप लोगों की बातों में क्या दम होगा? बहू की बुराई कर रही होगी नहीं? तो तुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है? जा जाके अपना काम कर। हाँ सासू माँ, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। और मैं भी बहुत जल्द बहुओं की किटी पार्टी रखूंगी, वो गेट टुगेदर वाली पार्टी। फिर मैं आपको बोलूंगी बाजू 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 बाजू। अभी तो तू बाजू हो जा। बाय, एंजॉय। कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल। मही जरा आवाज कम करो। तो बोलो। बाहर सारी सास मिलकर इतना शोर मचा रही है, सासू माँ उन्हें कुछ नहीं कह रही और मुझे डांट रही है। कन्हैया लाल क्या कर रहे हो? जरा काम पे ध्यान दो, और मुझे भूख लगी, कुछ दो ना यार खाने के लिए। ये क्या है? अच्छा, तभी आपको मेरी चपड़ चपड़ सुनाई नहीं दे रही थी? अरे यार इसे निकालो कन्हैयालाल, बाहर जाके सुनो, सारी सास मिलकर मस्त बातें कर रही है, बहुत मजा आएगा। अरे क्या मई भाभी, ये सब साथ मिल के ना अपनी अपनी बहुत ही बुलाई कर ली होती। और क्या आता है इन लोग को, ये उम्र में ना, इन लोग की उम्र में ऐसे भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसे ऐसे सुनना चाहिए। तो ध्यान दो। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चंद्रिका बेन, अब आपकी बारी है, बिल्कुल सच सच बताना। ट्रूथ, एकदम ट्रूथ बोलो। अरे वाह, ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम। इस गेम में तो जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका सही सही जवाब देना होता है, और जो भी कहा जाता है वो करना पड़ता है। बहुत मजा आएगा। आप हमें ये बताइए कि आप आपकी बहू गोपी को उसकी मर्जी के हिसाब से सब कुछ करने की छूट देंगे? लो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अरे बहुओं को अगर छूट दो ना तो अपने सिर पे नाचने लगती है। हाय हाय, गोपी की सास गोपी की बुराई कर रही है। और नाचते नाचते अगर पैर में मोच आ जाए ना तो गलती हमारे ऊपर ही आती है। हाँ। चलो चलो, हाँ अब बस हो गया। हम लोग हमारी बातें कम कर रहे हैं और बहुओं की ज्यादा कर रहे हैं। अरे वाह, मेरी सास कितनी समझदार है, बहुओं की बुराई होने लगी तो बात ही घुमा दी। चंद्रिका बेन, आपने कुछ लिया नहीं? एक मिनट, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ शरबत। अरे ये मही, तू यहाँ क्या कर रही है? जा अपने कमरे में जा। ये ली। थैंक यू अंसुया बेन, थैंक यू। अरे अंसुया बेन, अब आपकी बारी है, बोलो ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। आपको इस बात का अफसोस रहा है ना कि सागर को मही से भी ज्यादा सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी बहू मिल सकती थी। सच बोलना। ये बात आपने 16 आना सच कही कि सागर को मही से भी ज्यादा अच्छी, सुशील, सुंदर और आज्ञाकारी बहू मिल सकती थी। हाय हाय, मतलब मैं अच्छी बहू नहीं हूँ? मैं सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी नहीं हूँ? सासू माँ, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। काश काश ये
सेम बम होता, मैं उसे जमीन पर ऐसे फेंकती और जमीन फट जाती और मैं उसी में समा जाती। हे भगवान, वेरी बैड सासू माँ, वेरी बैड। सभी सास के सामने आपने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि मही सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। वेरी बैड सासू माँ, वेरी बैड। लेकिन मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं भी मस्त वाला करारा जवाब दूंगी आपको सासू माँ। ला 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 हे ला 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 हो मही 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 मही। मैंने 5 बार मही कहा फिर भी नो रिप्लाई। हमारी मही कहाँ खो गई? सागर जी, आपकी मही कटी पतंग की तरह किसी पेड़ की डाली पर लटक रही है। और हम उस कटी पतंग को उतार कर अपने पास रखें। नहीं सागर जी, पतंग तो फट गई है बेचारी। कोई बात नहीं, पट्टी लगाकर जोड़ देंगे। नहीं नहीं सागर जी, हर जगह थिंगड़े थिंगड़े वाली पतंग को कौन उड़ाएगा? मही हम उड़ाएंगे। नहीं मही, अब ये क्या नया नाटक है? सागर जी, आपको मैं नाटकबाज लगती हूँ? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी सागर जी। मेहता परिवार वाले तो मेरे बारे में ऐसा ही सोचेंगे ना। नहीं, तुम क्या कह रही हो ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब तुम मुझे साफ साफ बताओगे तब मुझे समझ आएगा ना कि बात क्या है। सागर जी मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? हो? मैं सुशील नहीं हूँ क्या? हो? मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ क्या? अरे बाबा हो, लेकिन ऐसे सवाल तुम्हारे मन में आए क्यों? मिसेस अंशुबेन राजीव भाई मेहता के मन में ये सब सवाल आए हैं, वो भी अपनी बहू मही सागर मेहता के खिलाफ। मॉम ने ऐसा कहा? हाँ 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 सागर जी। देखो, शायद ये तुम्हारी कोई गलतफहमी नहीं है सागर जी, मुझे सब पता है। आपको पता था ना सागर जी कि आज घर में पार्टी है और सारी सास आई थी। हाँ हाँ। तब पता है क्या हुआ? मई वो एक गेम था और गेम में तो कुछ भी होता है। सागर जी, वो ट्रुथ वाला गेम था जिसमें सब सच्चाई बतानी रहती है और सासू माँ के मन में जो कुछ भी था ना सब बता दिया उन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, अब मैं भी उनको जवाब देने जा रही हूँ। अरे एक मिनट, क्या करने जा रही हो तुम? हाँ? इसमें सब कुछ लिखा है, समझ जाएगी सासू माँ। दिखाओ। प्यारी सासू माँ, आपके लिए मैं सुशील, सुंदर और आज्ञाकारी बहू नहीं हूँ। अच्छी बात है, मुझ में आपने ये सब गुण देखे ही नहीं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। मेरे लिए भी आप कोई खास नहीं है, एक सास ही हैं। आप हिटलर को तो जानती होंगी ना? हाँ, वही हिटलर जिसने पूरी दुनिया में कहर बरसाया था। ये क्या है? मेरी तो आगे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही। नहीं, तुम मॉम को ये लेटर नहीं दे सकती। क्यों? मॉम हर्ट होगी। अच्छा, और मैं हर्ट हुई उसका क्या सागर जी? नहीं, वो तो एक गेम था, भूल जाओ। हाँ हाँ सागर जी, अगर वो एक गेम था ना तो ये भी एक गेम है, लेटर वाला गेम। अरे देखा आपने, इन दोनों के गेम के चक्कर में अब मेरा गेम हो जाएगा। मही, अगर तुम्हारे पास कोई काम ना हो ना तो मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बनाकर ले आओ। हाँ? क्यों? सासू माँ, मैं कौन होती हूँ आपके लिए कॉफी बनाने वाली? मही, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। हाँ, आप मूड में नहीं हो और मैं सुंदर नहीं हूँ। आप मूड में नहीं हो और मैं सुशील नहीं हूँ। आप मूड में नहीं हो और मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ। नहीं? चंद्रिका आंटी का फोन? हाँ आंटी। अरे सागर बेटा, मही नहीं है क्या? नहीं, वो बाहर गई है, बोलिए ना। अरे मही को कहो अपने कुछ गुण गोपी को दे दे।
अरे अनसुया बेन तो मही की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। पापा सुनिए। अरे दिया लेकर ढूंढने जाओ तो भी मही जैसी बहू नहीं मिलेगी। क्या सच? हाँ, वो कह रही थी कि मही बहुत ही गुणियल और सुशील है। हाँ, यही तो मैं कहता हूँ चंद्रिका बहन, मही जैसी बहू मिलना आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल है। सही बात है भाई साहब। हमारी गोपी को ही देखो ना, है तो मही की दोस्त, लेकिन मही की जितनी गुणी नहीं है वो। आंटी, तो आप ये कह रहे हैं कि मॉम ने आपसे ऐसा नहीं कहा कि मही सुशील, सुंदर और आज्ञाकारी नहीं है? कहा था, लेकिन बाद में उसने मही की तारीफ करते हुए कहा था कि ऐसा मैं शुरुआती दिनों में सोचती थी, अब नहीं। मही इतनी अच्छी, सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी तो है ही, और साथ में संस्कारी और समझदार भी उतनी ही है। मैं तो कहती हूँ कि मही सिर्फ और सिर्फ सागर के लिए बनी। हाँ हाँ, हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, पर सच कहूँ तो अब हमको उसकी आदत हो गई है। हमारे बीच जिस दिन नोकझोंक ना हो ना, उस दिन हमारा खाना हजम नहीं होता है हमें। और फिर घर में 2 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी ना। डैड, मही एक लेटर में मॉम को अनाप शनाप लिखकर वो मॉम को देने गई है। अब क्या होगा? मही प्लीज मुझे बोर मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। हाँ कन्हैयालाल, मेरी ब्लैक कॉफी मेरे रूम में ले आओ। जा रही हूँ मेरे रूम में। एक मिनट सासू माँ, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ। बस ये पढ़ लेना। इसने कोई फालतू कविता लिखी होगी, बात पढ़ लूंगी। पढ़िएगा जरूर सासू माँ, भूलना मत। प्लीज। क्या बात कर रहे हो सागर जी? सच? चंद्रिका आंटी ने मुझे अभी बताया। मही, तुमने मॉम को लेटर दे दिया क्या? सागर जी, पता है मैंने सासू माँ को जो लेटर दिया ना, उसमें तो मैंने पेट भर के सासू माँ की बुराई लिखी है। यू आर रियली ग्रेट मही। आज तक मैं जो अनसुया को कह नहीं सका, वो तुमने कह डाला। क्या बात? डैड, ये केस बहुत सीरियस है, प्लीज मजाक मत करिए। मेरे लिए नहीं, मैंने थोड़ी लिखा है। मही, मॉम ने वो लेटर पढ़ा क्या? बड़ा होता सागर जी तो अब तक घर में भूकंप आ चुका होता। या तो सासू माँ मुझे पंखे से लटका रही होती, या तो मेरा गला दबा रही होती। हाँ मही, तुम सही कह रही हो। इसका मतलब मॉम ने अब तक वो लेटर पढ़ा नहीं है। हाँ मही, एक काम करते ना, हम मॉम के पास से वो लेटर लेके आ जाते हैं। चलो। रहने दो ना सागर, क्यों मजाक किरकिरा कर रहे हो? पढ़ने दो उसे। डैड प्लीज, अब ये क्या कह रहे हैं? आपको हमारी मदद करनी चाहिए। देखो, मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा जरूर, लेकिन मदद करूंगा या नहीं कुछ श्योर कह नहीं सकता। ओके ओके, अब मही चलो, आओ आओ। अब आएगा मजा। यस। मैं सीधे जाके लेटर मांग ही लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मॉम को डाउट हो जाएगा। पहले लेटर दिया, अब वापस मांग रही हो। नहीं, बेटर ऑप्शन होगा कि हम लेटर ऐसे लें कि मॉम को पता ही ना चले। अच्छा, गुड आइडिया। लेकिन लेटर है कहाँ? आओ आओ। हाय अन्नू, कैसी हो? अरे आप लोग कब आए? बस अभी अभी। सागर जैसे ही उस टेबल की तरफ, साइड टेबल की तरफ जा रहा था ना, तभी आ गए। अच्छा, कन्हैयालाल ने वो फाइल वहां रख दी। साड़ी अच्छी है। हाँ, मॉम, थोड़ा एक बात करना था मेरे को। एक मिनट। साड़ी अरे हटो जरा, मुझे मेरी फाइल लेने दो। क्या है? ये पता नहीं। कुछ नहीं है सासू माँ, वो तो बस ऐसे एक फालतू का पेपर में फाड़ देती। एक बार पढ़ लो ना, शायद इंपॉर्टेंट हो। पढ़ लो। क्या इंपॉर्टेंट होगा? पढ़ो।
आज जरा जोर से पढ़ना, हम सब सुनना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। प्यारी सासू माँ, ये तो मही ने लिखा है। मुझे लगा उसने कुछ कविता लिखी होगी। नहीं नहीं सासू माँ, इसमें वो जो मैं रोज चपट चपट बोलती रहती हूँ ना, वही लिखा है। कुछ काम करनी है, लाइए दे दीजिए ना। तब तो मुझे जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी चपड़ चपड़ बहुत अच्छी लगती है ना। लो बोलो, वैसे तो रोज कहते हो कि चपट चपट बंद कर, रोज ताना मारती रहती हो मुझे, और आज मन हो रहा है। मॉम, मैं पढ़ूं? आज मेरा लेटर पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, दीजिए। हाँ हाँ सासू माँ लाइए, सागर जी को दे दीजिए, एकदम टकाटक मस्त पढ़ेंगे। लाओ लाओ दे दो ना सासू माँ, पढ़िए सागर जी। ये क्यों ऐसा लग रहा है कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है? तभी तुम दोनों नहीं चाहते कि मैं ये लेटर पढूं। इसीलिए मैं कहता हूँ अनु कि लेटर तुम ही पढ़ना। तुम्हारी प्यारी सी बहू ने तुम्हारे लिए कितने प्यार से लिखा है लेटर। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो इसको अपमान हो जाएगा, है ना मही? पापा जी आज नारद मुनि क्यों बने हुए हैं? मजा आ रहा है उन्हें। आपके लिए मैं सुशील, सुंदर और आज्ञाकारी बहू नहीं हूँ। मुझ में आपने ये सब गुण देखे ही नहीं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। मेरे लिए भी आप कोई खास नहीं है, एक सास ही है। आप हिटलर को तो जानती ही हो। हाँ, वही हिटलर जिसने पूरी दुनिया में कहर बरसाया था। आप उसी का एक अवतार है। बस बोल दिया ना, बात खत्म। ऐसा हिटलर की तरह कह देती है कि सबको चुप हो जाना पड़ता है। आप हर वक्त मेरे और सागर जी के बीच आती रहती है। आप अपने बेटे के प्रति इतना प्यार दिखाती हैं कि ये भी भूल जाती है कि उसकी शादी हो गई है और मही नाम की उसकी बीवी है। वैसे तो बहुत कुछ लिखना है, पर जाने दीजिए। आपकी सुशील, सुंदर और आज्ञाकारी नहीं है वो बहू मही। आहा, कितने सुंदर विचार लिखे हैं मही तुमने। मैं आज तक इतने सालों में अनसुया को समझ ही नहीं पाया। तुम इतने जल्दी से कैसे समझ गई? वाह मही वाह, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक्स पापा जी। अब ये नारद वेड़े बंद करेंगे थोड़े थोड़े। मॉम, मैं समझाऊं बात क्या है? तुम बीच में मत बोलो। नहीं सासू माँ, बोलने दीजिए ना, आपके बेटे हैं, अच्छे से बोलेंगे। थोड़ा बोलो ना बताऊं? सागर जी। सागर, मैं नहीं। मही, क्या सोचकर तुमने ये सब लिखा? हाँ? तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने सबके सामने तुम्हारी बुराई की? सासू माँ, आप मुझे जो भी सजा देना चाहती हो ना, दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस अपने आप को थप्पड़ मारो मारो। लो, मार लिया। बस कान पकड़ो। ओके, कान पकड़ लिया। बस आपको तो उठक बैठक कर लो। 1 2 3 बस हो गया। मही, क्या आधी अधूरी बात सुनकर खुद डिसीजन ले लेती हो? तुम मुझे अगर पसंद नहीं होती, अगर तुम सागर के लायक नहीं होती, तो अब तक तुम इस घर के बाहर होती। वो तो मैं जानती हूँ सासू माँ। सासू माँ, आपके चरण धोकर पी लो, पी लो। हाँ, एक्चुअली तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हाँ? जिंदगी भर करूंगी सासू माँ बस। लेकिन सासू माँ, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ जैसी कोई सासू माँ नहीं है, सच्ची। और जैसे आप मेरे लिए अच्छी हो ना, वैसे हिटलर भी किसी ना किसी के लिए अच्छा होगा ही नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि तुम अनसुया को हिटलर कह रही हो? नहीं पापा जी, नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था सासू माँ, बिल्कुल ऐसा मतलब
कीड़े पड़े मेरे मुंह में अगर मैं ऐसा बोलूं तो। नहीं सासू माँ, नहीं था। सुमा, आप भी कहती हो ना कि हर इंसान में कोई ना कोई बुराइयां होती है, और अगर वो उसे स्वीकार कर ले तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। अब आपने मेरी थोड़ी थोड़ी बुराइयां की और मैंने भी थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी आपकी बुराई की। अब सासू माँ, हम दोनों हमारी बुराइयों का स्वीकार कर लेते हैं ना, तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। नहीं सागर जी? हाँ मम। प्लीज। सासू माँ, आपने मुझे माफ कर दिया ना? मम, अब तुझे माफ नहीं करूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुझे माफ तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? थैंक यू सासू माँ। अच्छा सासू माँ, मैं क्या कह रही थी कि मैं कल घर में बहुओं की पार्टी रखूं? ओह नो, तो कल बहुएं सास की बुराई करेंगे, मतलब फिर वही सास बहू का झगड़ा।